नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है राइज विथ बुक्स में। आज हम जानेंगे नेपोलियन हिल की महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बनो। यह किताब आपको सिखाएगी कैसे अपनी सोच से सफलता और समृद्धि पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस किताब की सफलता के पीछे की असली ताकत। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो अध्याय एक। तीव्र इच्छा की ताकत। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है, लेकिन यह विचार तब तक बेकार है जब तक वह एक जलती हुई अटूट और अटल इच्छा में न बदल जाए। यही वह पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़े बिना कोई भी इंसान अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकता। नेपोलियन हिल कहते हैं, इच्छा ही सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु है। उन्होंने इस सच को न सिर्फ अपने अनुभवों से बल्कि दुनिया के सैकड़ों सबसे सफल लोगों की कहानियों से साबित किया है। और इन कहानियों में एक नाम खास है, एडविन सी बार्न्स। यह आदमी अमीर परिवार से नहीं था, उसके पास बड़ी डिग्रियां नहीं थीं, न ही कोई पैसा, लेकिन उसके पास एक सपना था। वह थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। सोचिए, उस समय एडिसन दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक थे और बार्न्स एक साधारण आदमी जिसके पास सिर्फ एक ट्रेन टिकट खरीदने भर के पैसे थे। लेकिन उसके मन में एक ऐसी आग थी जो उसे रोक नहीं सकती थी। उसने एडिसन से मिलने का निश्चय किया और बिना किसी सिफारिश, बिना किसी नौकरी के विज्ञापन के, वह सीधा एडिसन के ऑफिस जा पहुंचा। एडिसन ने उसकी आंखों में वह जुनून देखा। उसने बार्न्स को तुरंत बिजनेस पार्टनर नहीं बनाया, बल्कि छोटी सी नौकरी दी। लेकिन बार्न्स का इरादा साफ था, वह यहां सिर्फ एक मकसद से आया था, और वह मकसद था एडिसन का पार्टनर बनना। महीनों तक उसने बिना शिकायत, बिना हार माने काम किया, और फिर एक दिन मौका आया। एडिसन ने एक नया आविष्कार, आईफोन, बनाया, लेकिन उसे बेचने के लिए सही इंसान नहीं मिल रहा था। बार्न्स ने आगे बढ़कर कहा, मैं इसे बेचूंगा। नतीजा, बार्न्स ने उस मशीन को इतनी सफलता से बेचा कि वह सचमुच एडिसन का पार्टनर बन गया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह एक जलती हुई इच्छा की जीत थी। हिल कहते हैं, यही फर्क है साधारण चाहत और तीव्र इच्छा में। साधारण चाहत में आप सोचते हैं, काश मेरे पास यह होता, लेकिन तीव्र इच्छा में आप तय कर लेते हैं, मुझे यह पाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस तीव्र इच्छा को सच में बदलने के लिए हिल 6 स्टेप्स बताते हैं जिन्हें वह बार बार अपनाने की सलाह देते हैं। पहला, अपने दिमाग में साफ साफ तय करो कि तुम्हें कितनी दौलत चाहिए। दूसरा, यह तय करो कि इसके बदले में तुम क्या देने के लिए तैयार हो। तीसरा, एक तय तारीख तय करो जब तक तुम इसे पाना चाहते हो। चौथा, एक ठोस योजना बनाओ और तुरंत उस पर काम शुरू करो। पांचवा, इन सारी बातों को एक साफ छोटा सा बयान, स्टेटमेंट बनाकर लिख लो। छठा, इस बयान को रोज सुबह और रात को जोर से पढ़ो जब तक यह तुम्हारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ न जाए। हिल कहते हैं, अगर तुम इन स्टेप्स को ईमानदारी और जुनून के साथ अपनाओ तो यह इच्छा धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसले और तुम्हारी आदतों को बदल देगी। यह तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां शायद आज तुम्हें पहुंचना असंभव लगता हो। याद रखो, दुनिया में हर बड़ी उपलब्धि पहले एक छोटे से विचार और एक इंसान की तीव्र इच्छा से शुरू हुई है। लेकिन सवाल यह है, अगर कल से तुम्हारे पास वह सब पाने का मौका हो जो तुमने हमेशा चाहा है, क्या तुम्हारे अंदर उतनी तीव्र इच्छा है कि तुम हर कीमत चुकाने को तैयार हो। अध्याय 2, विश्वास सपनों को हकीकत में बदलने की यात्रा में तीव्र इच्छा पहला कदम है, लेकिन यह यात्रा तभी पूरी होती है जब उस इच्छा के साथ एक और अदृश्य ताकत जुड़ जाए, विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे आप खुद अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। यह वह ताकत है जो आपकी सोच को ऊर्जा देती है, आपके विचारों को दिशा देती है और आपके अवचेतन मन को आदेश देती है कि वह आपके लक्ष्य के लिए हर संभव साधन जुटाए। लेकिन यह विश्वास कहाँ से आता है? यह तो हमारे साथ पैदा नहीं होता। हिल बताते हैं कि विश्वास को विकसित करने का सबसे असरदार तरीका है ऑटो सजेशन, यानी बार बार खुद से सही बातें दोहराना। आपको याद है, पहले अध्याय में हिल ने कहा था कि अपनी इच्छा को एक लिखित बयान में बदलो। अब वह कहते हैं, इस बयान को सिर्फ लिखकर मत रखो, बल्कि इसे रोज सुबह और रात जोश और भरोसे के साथ जोर से पढ़ो। जब आप अपने सपने को, अपनी मंजिल को बार बार खुद से बोलते हैं, महसूस करते हैं और ऐसे कल्पना करते हैं जैसे वह पहले से सच है, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे हकीकत मानने लगता है। और जब आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है तो आपकी सोच, आपके फैसले और आपके काम उसी दिशा में बदल जाते हैं।
हिल इस बात पर जोर देते हैं कि विश्वास डर का सबसे बड़ा इलाज है। डर और शक, ये दो ऐसे दुश्मन हैं जो आपके सपनों को जड़ से काट देते हैं। अगर आप बार बार सोचेंगे, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है, मेरे पास साधन नहीं है, तो यही विचार आपके अवचेतन मन में बैठ जाएंगे और वह आपके खिलाफ काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने मन में यह भर देंगे कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, तो आपका अवचेतन मन ऐसे मौके, ऐसे रास्ते, ऐसे लोग आपके जीवन में लाने लगेगा जो आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। याद रखिए, विश्वास सिर्फ एक भावनात्मक स्थिति नहीं है, यह एक कर्मशील ऊर्जा है। यह आपको साहस देता है, निराशा में भी उम्मीद बनाए रखता है और असंभव दिखने वाले हालात में भी आपको आगे बढ़ाता है। हिल ने अपनी रिसर्च में देखा कि सफल लोगों में एक समानता थी। वे खुद पर, अपने लक्ष्य पर और अपने विचार पर अटूट भरोसा रखते थे। यह भरोसा इतना गहरा होता था कि चाहे कितनी भी असफलताएं आईं, उन्होंने अपना रुख नहीं बदला। सोचिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयोग किए। अगर उसमें विश्वास न होता तो शायद वह सैकड़ों बार असफल होने के बाद ही रुक जाता। विश्वास ही वह ताकत थी जिसने राइट ब्रदर्स को उड़ान के सपने को सच करने के लिए प्रेरित किया, जबकि पूरी दुनिया कह रही थी मनुष्य उड़ नहीं सकता। विश्वास कोई जादू नहीं है, लेकिन इसका असर जादुई होता है। यह आपके विचारों को चुंबक बना देता है, जो आपकी मंजिल से जुड़ी हर चीज को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो अगर आपके पास जलती हुई इच्छा है, तो उसे विश्वास से सींचिए। हर दिन अपने सपनों को ऐसे महसूस कीजिए जैसे वे आपके पास पहले से हैं। खुद से बार बार कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं और मैं इसे पाकर रहूंगा। और जब यह विश्वास आपके खून में दौड़ने लगेगा, तो आप पाएंगे कि आपके रास्ते की मुश्किलें भी आपके लिए सीढ़ियां बन चुकी हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर विश्वास आपके सपनों को सच करने की इतनी ताकत रखता है, तो क्या आप इसे अपने अंदर भरने के लिए हर दिन मेहनत करने को तैयार हैं? या फिर आप अपने डर और शक को जीतने होने क्या न देंगे? अध्याय 3, ऑटो सजेशन। सोचिए, अगर आपको कोई मशीन दे दी जाए जो आपके विचारों को सीधे आपकी जिंदगी में बदल सके, तो आप क्या करेंगे? आप अपने मन में केवल वही बातें भरेंगे जो आपको सफलता, खुशी और दौलत देंगी, है ना? नेपोलियन हिल कहते हैं, आपके पास यह मशीन पहले से मौजूद है, इसका नाम है आपका अवचेतन मन और इसे नियंत्रित करने की चाबी है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने दिमाग को बार बार ऐसे विचार, ऐसे शब्द और ऐसी तस्वीरें देना जो आपके सपनों और लक्ष्यों से जुड़ी हों। हिल बताते हैं कि आपका अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं करता। वह जो भी चीज आप बार बार उसमें भरते हैं, उसे हकीकत मान लेता है और फिर वह आपके फैसलों, आपकी आदतों और आपके कामों को उसी दिशा में ढाल देता है। याद है, पहले अध्याय में आपने अपनी जलती हुई इच्छा को एक लिखित बयान में बदला था और दूसरे अध्याय में उसे विश्वास के साथ पढ़ना सीखा था। अब तीसरे अध्याय में हिल आपको बताते हैं कि इसे अवचेतन मन में गहराई से बैठाने का तरीका यही है। ऑटो सजेशन। यह काम यूं ही नहीं होता। आपको रोज, बिना चूके, अपने लिखित लक्ष्य को जोर से पढ़ना होगा, लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं, महसूस करना होगा। जब आप यह कहते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो आपको ऐसे बोलना है जैसे वह अभी आपके सामने रखे हों। आपको उस पल की खुशी, गर्व और सुकून महसूस करना है। यही भावनाएं आपके अवचेतन मन में उतरकर उसे सक्रिय करती हैं। हिल चेतावनी देते हैं, अगर आप अपने मन में नकारात्मक बातें भरेंगे, डर और शक को जगह देंगे, तो आपका अवचेतन मन उसी पर काम करेगा। यह वैसे ही है जैसे आप किसी खेत में बीज डालें। अगर आप गेहूं बोते हैं तो गेहूं ही उगेगा, अगर कांटे बोते हैं तो कांटे ही उगेंगे। आपका अवचेतन मन भी वही लौटाएगा जो आप उसमें डालते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि सफल लोग अपने दिमाग को जानबूझकर सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरते हैं। वे नकारात्मक लोगों से दूरी रखते हैं, निराशाजनक खबरों से बचते हैं और हर दिन अपने लक्ष्यों को कल्पना में जीते हैं। ऑटो सजेशन कोई रातों रात काम करने वाला जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। शुरू में आपको लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन हिल कहते हैं, अगर आप लगातार अपने मन को सही विचार देंगे, तो एक दिन आपको एहसास होगा कि आपकी सोच बदल चुकी है और यह बदली हुई सोच आपको ऐसे मौके दिला रही है जो पहले कभी नजर नहीं आते थे। याद रखिए, आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है, चाहे आप उसे आदेश दें या न दें। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप उसे सचेत रूप से आदेश नहीं देंगे, तो वह आपके आसपास से आने वाले हर तरह के विचारों को बिना छनन के स्वीकार कर लेगा और ज्यादातर समय ये विचार नकारात्मक होंगे।
तो अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन को जानबूझकर लगातार और जोश के साथ अपने लक्ष्यों की तस्वीरें दिखाइए। खुद से रोज कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं और मैं इसे पाकर रहूंगा। और यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होगा, यह आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देगा। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप उसे देते हैं, तो आज से आप इसमें क्या भरना शुरू करेंगे? डर और शक या भरोसा और सपनों की आग? अध्याय 4। विशेष ज्ञान। आपने देखा होगा इस दुनिया में हजारों लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, डिग्रियों और प्रमाण पत्रों से भरे हुए, फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कॉलेज का चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन वे साम्राज्य खड़े कर देते हैं। नेपोलियन हिल इस फर्क की वजह को सिर्फ एक लाइन में समझा देते हैं। सफलता के लिए जरूरी है विशेष ज्ञान, न कि सिर्फ सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी आपके दिमाग को किताबों से भर सकती है, लेकिन वह आपको अमीर नहीं बनाती। विशेष ज्ञान वह है जो आपके लक्ष्य, आपके काम और आपके सपने से सीधे जुड़ा होता है। यह वह जानकारी है जिसे आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे परिणाम आता है और जो आपके पास एक अनोखा मूल्य पैदा करती है। हिल कहते हैं, आपको इस विशेष ज्ञान के दो पहलू समझने होंगे। पहला, यह जरूरी नहीं कि आपके पास हर विषय का ज्ञान खुद हो। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि वह ज्ञान कहां से और कैसे लेना है। उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी का उदाहरण दिया। कार्नेगी अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से थे, लेकिन उन्हें स्टील बनाने का तकनीकी ज्ञान नहीं था। उनका असली हुनर था सही लोगों को पहचानना जिनके पास वह ज्ञान था, और फिर उन्हें अपने विजन के तहत एक टीम में जोड़ देना। यानी उन्होंने विशेष ज्ञान को इकट्ठा करने और संगठित करने की कला सीखी थी। हिल इस सिद्धांत में एक और अहम बात बताते हैं, ज्ञान अपने आप में ताकत नहीं है जब तक कि उसे संगठित करके किसी ठोस मकसद की ओर इस्तेमाल न किया जाए। यानी अगर आपके पास मेडिकल की डिग्री है, लेकिन आप उसे मरीजों के इलाज या शोध में नहीं लगा रहे, तो वह ज्ञान सोने के उस टुकड़े की तरह है जो जमीन में दबा हुआ है। उसकी कीमत तभी है जब आप उसे निकालें और इस्तेमाल करें। यह विशेष ज्ञान आपको 3 तरीकों से मिल सकता है। पहला, खुद की पढ़ाई और अनुभव से। दूसरा, दूसरों के अनुभव और कौशल का इस्तेमाल करके। तीसरा, निरंतर सीखते रहने से। हिल चेतावनी देते हैं, दुनिया तेजी से बदल रही है। जो आज का ज्ञान है वह कल पुराना हो सकता है, इसलिए सफल लोग सीखना कभी बंद नहीं करते। वे लगातार अपनी जानकारी को अपडेट करते हैं, नए ट्रेंड्स और तकनीक को अपनाते हैं और खुद को प्रासंगिक बनाए रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे सब कुछ खुद करने की जिद में रहते हैं। अगर आप हर चीज खुद सीखने और करने में लग जाएंगे तो समय खत्म हो जाएगा और मंजिल दूर रह जाएगी। सही तरीका है, अपना विजन तय कीजिए, फिर उस विजन को पूरा करने के लिए सही ज्ञान और सही लोग अपने साथ जोड़िए। विशेष ज्ञान आपको औसत भीड़ से अलग करता है। यह आपके काम में एक अनोखापन लाता है और यही अनोखापन बाजार में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। तो अगर आपके पास जलती हुई इच्छा है, विश्वास है और आपने अपने अवचेतन मन को सही विचारों से भरना शुरू कर दिया है, अब समय है कि आप उस दिशा में विशेष ज्ञान इकट्ठा करें जो सीधे आपके लक्ष्य को हकीकत में बदल दे। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या आपने यह तय किया है कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए कौन सा विशेष ज्ञान सबसे जरूरी है? और क्या आप उसे पाने के लिए आज ही कदम उठाएंगे या फिर इसे कल पर टाल देंगे? अध्याय 5। कल्पना। नेपोलियन हिल कहते हैं, मानव का दिमाग जो भी सोच और कल्पना कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है, और इस सोच का असली स्रोत है कल्पना। कल्पना वह कार्यशाला है जहां आपके सपनों के खाके बनते हैं। यह वह जगह है जहां आपकी जलती हुई इच्छा और आपका विशेष ज्ञान मिलकर एक नई योजना और एक नई राह तैयार करते हैं। हिल बताते हैं कि इतिहास की हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी की कल्पना में जन्मी थी। हवाई जहाज उड़ने से पहले राइट ब्रदर्स के दिमाग में उड़ा था, बिजली का बल्ब जलने से पहले एडिसन के दिमाग में जला था, और कार चलने से पहले हेनरी फोर्ड के दिमाग में दौड़ी थी। हिल कल्पना को 2 भागों में बांटते हैं। पहला, सिंथेटिक इमेजिनेशन, यानी पुराने विचारों को जोड़कर नया बनाना। दूसरा, क्रिएटिव इमेजिनेशन, यानी नए विचार का सीधा स्रोत जो आपकी अंतर्ज्ञान और अवचेतन मन से आता है। सिंथेटिक कल्पना वह है जिसे आप अभ्यास और अनुभव से मजबूत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हेनरी फोर्ड ने कार बनाई तो इंजन, पहिए और गियर पहले से मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उन्हें एक नई व्यवस्था में जोड़कर ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी।
क्रिएटिव कल्पना एक तरह का आशीर्वाद है जो तब सक्रिय होता है जब आप अपने दिमाग को पूरी तरह किसी लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। यह वह शक्ति है जो आपको ऐसे समाधान देती है जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचे होते। हिल कहते हैं कि क्रिएटिव कल्पना से आने वाले विचार अक्सर बहुत नाजुक होते हैं और अगर उन्हें तुरंत पकड़ा और लिखा न जाए तो वे खो सकते हैं। कल्पना को विकसित करने के लिए हिल कुछ आदतें हैं। पहला, अपने दिमाग को रोज अपने लक्ष्य की तस्वीर दिखाओ ताकि वह उस पर काम करने के लिए तैयार रहे। दूसरा, अलग अलग तरह के लोगों, किताबों और अनुभवों से जुड़ो ताकि तुम्हारे पास नए विचारों के बीज आते रहें। तीसरा, अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखो। हर चीज पर क्यों और कैसे पूछो। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि विचार ही असली पूंजी है। आप भले ही पैसों के बिना शुरू करें, लेकिन अगर आपके पास एक दमदार आइडिया है और उसे हकीकत में बदलने की योजना है तो आप वह पूंजी जुटा सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि कल्पना तब सबसे ज्यादा प्रभावी होती है जब वह संगठित योजना के साथ जुड़ी हो। कल्पना आपको रास्ता दिखाती है और योजना आपको उस रास्ते पर चलाती है। अगर आपके पास कल्पना है लेकिन योजना नहीं तो वह सिर्फ एक सपना है। अगर आपके पास योजना है लेकिन कल्पना नहीं तो वह बेमकसद मेहनत है। दोनों साथ मिलें तो वही असंभव को संभव बना देते हैं। तो अगर आपने अब तक अपनी जलती हुई इच्छा को शब्दों में बदला है, विश्वास को अपने अंदर भरा है, अवचेतन मन को ऑटो सजेशन से प्रशिक्षित किया है और विशेष ज्ञान जुटाया है, अब समय है कि आप अपनी कल्पना की कार्यशाला में बैठें और अपने सपनों की ठोस तस्वीर बनाएं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या आप हर दिन अपनी कल्पना की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उसे यूं ही बेमकसद भटकने दे रहे हैं, जबकि वही आपके भविष्य की सबसे बड़ी चाबी हो सकती है।